अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि माहवारी में कम ब्लीडिंग होना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं, जिसे स्कैंटी पीरियड्स यानी कि माहवारी के दौरान बहुत कम ब्लीडिंग का आना या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना या बहुत कम ब्लड फ्लो का आना। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले कि नॉर्मल पीरियड्स जो हैं वो क्या होते हैं। नॉर्मली एक इंसान को कितना ब्लड जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए। नॉर्मली पीरियड जो है 2 से 7 दिन तक हो सकते हैं। आमतौर पर बाज़ लोगों को 2 दिन तक तो अच्छे पीरियड्स आते हैं, उसके बाद उन्हें 5 डेज तक सिर्फ स्पॉटिंग होती रहती है। 7th डे पर वो होना बंद हो जाती है, तो ये भी एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर आपको ब्लड फ्लो 2 से 7 दिन में आता हो तो दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। अगर आप पूछेंगे कि कितना ब्लड फ्लो आना चाहिए या कितना ब्लड हो कि जो कि नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं दिन में 1 पैड चेंज करती हूँ, बाज़ लोग कहेंगे 2 से 3 पैड चेंज करती हूँ, कुछ लोगों का ये कहना होगा कि वो 6 पैड भी चेंज करते हैं। तो जो नॉर्मली मेंसेस ब्लड फ्लो है वो 3 से 5 टेबल स्पून होता है। इससे ज़्यादा जो है वो मेनोरेजिया कहलाता है और इससे कम ब्लड फ्लो हाइप्रोमेनोरिया कहलाता है। अगर आप पूछेंगे कि 3 से 5 टेबल स्पून जो है वो कितना होता है, तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो 10 ml होता है और जो टी स्पून है वो 5 ml होता है। तो 10 ml के हिसाब से दिन में अगर 3 टेबल स्पून भी आता है तो काफ़ी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लड फ्लो 2 दिन आए और उसके बाद जो है स्पॉटिंग होने लग जाए या कम ब्लीडिंग होने लग जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल मेंसेस पीरियड्स होते हैं। अगर आप पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है या किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो जाता है, जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है या औरतों की एज में इजाफा होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और जो पीरियड्स की ड्यूरेशन है, ये दिन है, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जब पीरियड शुरू होते हैं तो शुरू में भी ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, फिर दरमियानी जो साल होते हैं उसमें ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है और फिर जब पीरियड्स बंद होने की एज आना शुरू होती है तो तब भी ऐसा ही होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो पहले से कम हो जाता है और दिन भी जो है वो अगर किसी को 7 डेज या 5 डेज पीरियड्स होते हैं तो वो कम होके 2 या 3 दिन पे आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को किसी एक साइकिल में हल्की सी स्पॉटिंग होती है और वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। उनको चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है उसको चेक करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब औरत प्रेगनेंट हो जाती है तो जब पीरियड्स के दिन आते हैं तब उन दिनों में कुछ लोगों को हल्की हल्की स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है और उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद ख़त्म हो जाती है। पीरियड्स के डेज में हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है और एक प्रेग्नेंट औरत बाज़ औक़ात वो मिसकैरेज की तरफ जब जा रही होती है तो उस सूरत में भी स्पॉटिंग हो सकती है। बाज़ औक़ात आपको डिस्चार्ज जो है वो ब्राउनिश फॉर्म में हो सकता है। बाज़ औक़ात लोग जो है कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से भी उन्हें पीरियड्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ स्पॉटिंग होती है उसके बाद रुक जाती है। तो बाज़ औक़ात किसी ने मरीना कॉइल रखवाई हुई होती है, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग होती है और प्रॉपर जो है वो पीरियड्स नहीं होते। तो इस सूरत में भी अगर आपको कम ब्लीडिंग हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने माने हमल इंजेक्शन लगवाया हुआ है तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी ब्लीडिंग रुक जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इम्प्लांट करवाया हुआ है या कोई टीका लगवाया हुआ है, इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स बंद हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। वो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पीरियड्स कम हो सकते हैं? बाज़ औक़ात आपके रहम के अंदर जो 2 सरफेसेस होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको कम ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, अगर आपने किसी ने DNC करवाया हुआ हो तो बाज़ औक़ात DNC के दौरान ज़्यादा अंदर से खुरच दिया जाता है, जिसकी वजह से भी फिर बाद में जब पीरियड्स प्रॉपर आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग कम होने लगती है।
इसके अलावा किसी ने अगर फाइब्राइड का ऑपरेट करवाया होता है तो वो यूट्रस के अंदर लटके हुए होते हैं, उनको छील कर निकाला जाता है। उसके बाद भी ऐसा ही होता है कि ब्लीडिंग जो है वो कम मिकदार में होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल डिसऑर्डर हैं, जिस तरह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई। अगर आपको हर महीने में आप ओव्यूलेट नहीं करते तो इस वजह से भी आपको हर महीने पीरियड्स नहीं आते। एक और बड़ी वजह बाज़ औक़ात रहम की झिल्ली जो है उसके ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाती, और रहम की झिल्ली की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आपकी ओव्यूलेशन जो है हर महीना होना ज़रूरी है। अगर आपकी हर महीने ओव्यूलेशन नहीं हो पाती तो आपके अंदर हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी पीरियड्स जो है उनमें बैलेंस नहीं रहता और वो ख़राब हो जाते हैं, तो स्पॉटिंग होती है या फिर नहीं आते। इसके अलावा आपके ओवरीज अगर फंक्शन करना बंद कर देते हैं या प्री मैच्योर ओवरीज फेलियर में चले जाते हैं तो पीरियड्स बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी रहम की झिल्ली प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही होती, तब भी पीरियड्स मुतासिर होते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तब भी आपके पीरियड्स पर असरअंदाज होता है। अगर आपके थायराइड सही तरह काम ना कर रहे हो तो उस सूरत में भी पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है, और आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हो गया हो तो भी आपके पीरियड्स को बंद कर देगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इस वजह से भी आपको स्केंटी पीरियड्स हो सकते हैं।